Hello everyone, welcome to class number 62 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर एरिथमेटिक। तो लास्ट क्लास में हमने पॉइंटर के बारे में पढ़ा था कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर को हम क्यों यूज करते हैं, पॉइंटर हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटर, इनके बारे में हमने लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर एरिथमेटिक क्या है, पॉइंटर एरिथमेटिक हम क्यों यूज करते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, तो पॉइंटर एरिथमेटिक हम किसको बोलते हैं? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम पॉइंटर्स को लेके या फिर पॉइंटर्स को यूज करके अगर कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे? पॉइंटर एरिथमेटिक। तो क्या लिखा है इन सी लैंग्वेज? इफ we are performing some arithmetic operations by using pointer। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम में अगर हम कुछ arithmetic operations परफॉर्म कर रहे हैं पॉइंटर्स को यूज करके, तो वहां पे उसको हम क्या बोलेंगे? Pointer arithmetic। If we are performing any arithmetic operation by using a pointer, that is called pointer arithmetic। ओके, तो नॉर्मली अगर हम कोई वेरिएबल्स के वैल्यू को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे ऑपरेशन जैसे होता है उसके कंपैरिजन में पॉइंटर्स को लेके अगर हम कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है उनसे। कैसे? जैसे कि हमें पता है बाकी नॉर्मल वेरिएबल्स को हम क्यों यूज करते हैं? टू स्टोर द वैल्यू। ओके, बट पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम क्यों यूज करते हैं? टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो जबकि बाकी वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं वैल्यूज को होल्ड करके रखने के लिए, और उन्हीं वैल्यूज को लेके अगर हम कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पर अगर हम पॉइंटर वेरिएबल को लेके अगर कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि पॉइंटर वेरिएबल में हमने किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखा है? एड्रेस वैल्यू। तो यहाँ पे हम जो एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एड्रेस वैल्यू को लेके परफॉर्म करेंगे। तो एड्रेस वैल्यू को लेके जबकि हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो नॉर्मल वेरिएबल के लेके ऑपरेशन परफॉर्म करने से हमें जिस हिसाब से वो रिजल्ट प्रोवाइड करता था, यहाँ पे हमें रिजल्ट ये डिफरेंट वे में प्रोवाइड करेगा। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है हमारा ऑपरेशंस, एरिथमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं पॉइंटर्स को यूज करके, जैसे कि इंक्रीमेंट ऑपरेशन, डिक्रीमेंट ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं पॉइंटर्स को यूज करके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो देखते हैं एक एक तरह के ऑपरेशंस को लेके। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज इंक्रीमेंट ऑपरेशन। सो इंक्रीमेंट ऑपरेशन हम और इंक्रीमेंटिंग हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एक पॉइंटर्स को यूज करके? तो नॉर्मली इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं? सपोज एक वेरिएबल है ए, उस पर्टिकुलर वेरिएबल में अगर एक वैल्यू स्टोर है 3, अगर वहां पे मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करता हूं, इसका मतलब क्या? उस वेरिएबल का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होके उसका वैल्यू हो जाएगा 4। ओके, बट पॉइंटर वेरिएबल में अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करेगा? तो पॉइंटर हम क्यों यूज करते हैं? सपोज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक पॉइंटर, ओके, और उसके साथ डिक्लेयर किया है मैंने एक वेरिएबल। उस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को मैंने स्टोर किया उस पॉइंटर वेरिएबल में। तो यहाँ पे अगर पॉइंटर वेरिएबल में मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशन अगर परफॉर्म करता हूं तो इसका मतलब क्या कि वो पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल जो ए वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखा था, तो अगर हम उस पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? जिस पर्टिकुलर पोजीशन या फिर जिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को उसने होल्ड करके रखा था उसका नेक्स्ट जो एड्रेस है, नेक्स्ट एड्रेस को उसके बाद वो क्या करेगा? पॉइंट करेगा या फिर होल्ड करके रखेगा। कौन? पॉइंटर। मतलब अगर हम एक पॉइंटर वेरिएबल में एक एड्रेस वैल्यू स्टोर करके रखे हैं और वहां पे अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके अगर हम इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करेगा? उस पॉइंटर वेरिएबल में हमने जिस एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखा है उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस है उस नेक्स्ट एड्रेस के वैल्यू को वो क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा पॉइंटर वेरिएबल में, अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वही लिखा है इफ वी इंक्रीमेंट ए पॉइंटर बाय 1, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके अगर हम एक पॉइंटर के वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करते हैं
इसका मतलब क्या? देन द पॉइंटर विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द इमीडिएट नेक्स्ट लोकेशन। मतलब अभी जिस लोकेशन को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, अभी जिस लोकेशन का वैल्यू पॉइंटर, अभी जिस लोकेशन में पॉइंटर वैल्यू स्टोर करके रखा रखा है, तो अगर उस पॉइंटर के वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे 1 के द्वारा, तो वो क्या करेगा? उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट ना करके उसके उसके बाद जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। ओके, समझ आ गया? तो ये नॉर्मल जो हमारा वेरिएबल में हम जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके कंपैरिजन में ये डिफरेंट है। कैसे? दिस इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द जनरल अरिथमेटिक ऑपरेशन। मतलब नॉर्मली जो हम वेरिएबल्स के, जैसे कि सपोज हमने बताया अभी कि जनरली अगर मैं कोई वेरिएबल में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, तो उसके कंपैरिजन में ये डिफरेंट है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम कोई वेरिएबल के वैल्यू में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या करता है? उस पर्टिकुलर वेरिएबल को जो वैल्यू हमने असाइन किया है, उस वैल्यू को वो 1 इंक्रीमेंट कर देता है। पर पॉइंटर वेरिएबल में अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे जो वैल्यू इंक्रीज होता है, किसका वैल्यू इंक्रीज होता है? एड्रेस का। मतलब वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह के डाटा टाइप वाले वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखे हैं पॉइंटर वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल का वैल्यू या फिर जो वेरिएबल का एड्रेस हमने पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करके रखा था, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है? इंट। तो इंट डाटा टाइप नॉर्मली कितना साइज रिजर्व करता है? 2 बाइट। ओके, मतलब अगर पॉइंटर वेरिएबल अभी पॉइंट कर रहा है एक पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को, अगर मैं पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट ऑपरेटर के द्वारा इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो वो क्या करेगा? वो 2 बाइट मेमोरी लोकेशन के साइड में नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन है, वहां पे वो 2 बाइट मेमोरी स्पेस को क्या करेगा? 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस को पॉइंट करेगा, या फिर उस 2 बाइट मेमोरी स्पेस को वो एक्सेस करेगा। ओके, तो वही बोला है। नॉर्मली हम अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल के साथ अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये डिफरेंट है। क्योंकि वहां पे हम वैल्यूज को लेके इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे हम एड्रेस को लेके इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जबकि हम एड्रेस को लेके इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो एक पर्टिकुलर एड्रेस में हम क्या करते हैं? मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं। तो मेमोरी स्पेस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेंगे? वो पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर, जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल ने स्टोर करके रखा है। तो अगर हम एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखे हैं, तो उस हिसाब से वो 2 बाइट या फिर 4 बाइट या फिर 8 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं उसको 1, तो अगर वो एक फ्लोट वेरिएबल का वैल्यू स्टोर करके रखा है या फिर फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखा है हमारा पॉइंटर, तो पॉइंटर को अगर हम इंक्रीमेंट 1 करते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट करेगा, वो मेमोरी लोकेशन का साइज कितना होना चाहिए? 4 बाइट। क्योंकि फ्लोट डाटा टाइप यूज करके अगर हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? 4 बाइट। तो जबकि हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं पॉइंटर वेरिएबल में, तो पॉइंटर वेरिएबल जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट करके जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का साइज कितना होना चाहिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उस वेरिएबल के डाटा टाइप के ऊपर जिस वेरिएबल का एड्रेस हम पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हैं। ओके, तो क्या लिखा है देखते हैं। दिस इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द जनरल अरिथमेटिक ऑपरेशन। नॉर्मली हम जैसे एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके जनरल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके कंपैरिजन में ये अलग है। क्यों? क्योंकि पॉइंटर में हम स्टोर करते हैं एड्रेस वैल्यू, सिंस द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर विल गेट इंक्रीज्ड बाय द साइज ऑफ द डाटा टाइप। तो जैसे कि नॉर्मली एक वैल्यू का वैल्यू अगर हम 1 इंक्रीमेंट करें, तो उसका वैल्यू 3 अगर है 4 हो जाएगा। पर अगर हम एक एड्रेस वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 करते हैं, तो जरूरी नहीं कि उसका एड्रेस, अगर सपोज उसका एड्रेस नंबर है FFF2, तो अगर हम उसको इंक्रीमेंट करते हैं पॉइंटर को, इसका मतलब ये नहीं कि वो FFF3 जो मेमोरी है उसको पॉइंट करेगा। वैसा नहीं होता। कैसे होता है? डिपेंड करता है डाटा टाइप के ऊपर कि हम किस तरह के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में। तो अगर मैं एक इंटीजर वेरिएबल के वैल्यू को, इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखा हूं, तो वो इंटीजर वेरिएबल अगर 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, तो वो क्या करेगा? उसके बाद
2 बाइट के बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कौन सा है, FFF4, तो उसको पॉइंट करेगा। अगर मैं एक फ्लोट वेरिएबल वाले एड्रेस को स्टोर करके रखा हूं तो वहां पे वो किसको पॉइंट करेगा, FFF6 वाले मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। ओके, तो इस वे में डिफरेंट है पॉइंटर वेरिएबल में अगर हम कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और अगर हम कुछ वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल में अगर हम कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो समझ आ गया कि डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम इस तरह के इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करके पॉइंटर्स को हम ज्यादातर कहां पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली अगर हम एक एरे में मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज हम स्टोर करते हैं सेम टाइप का, सेम नेम यूज करके मेमोरी लोकेशन में, जहां पे कि मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में एक के बाद एक लोकेशन में स्टोर होके रहता है। तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पॉइंटर के साथ, क्या करने के लिए, उस एरे में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को वन बाय वन एक्सेस करने के लिए। ओके, तो जैसे कि सपोज यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन है, जिस पॉइंटर का नाम है, जिस एरे का नाम है ए, जहां पे मैंने 5 वैल्यू स्टोर करके रखा है। ओके, तो अगर मैं पॉइंटर यूज करूंगा तो पॉइंटर फर्स्ट उस पर्टिकुलर एरे का किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन को अगर पॉइंटर ने पॉइंट किया है और उस पॉइंटर का वैल्यू अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूं बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो उसके बाद वो पॉइंट करेगा किसको, उसके बाद वो पॉइंट करेगा उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट जो एड्रेस है उस एड्रेस या फिर उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या है, ये, तो इसको पॉइंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या है, ये, इसको पॉइंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या है, ये, इसको पॉइंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या है, ये, इसको पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे जबकि हम पॉइंटर में एड्रेस वेरिएबल को या फिर एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं, तो एड्रेस वैल्यू को वन बाय वन इंक्रीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। समझ आ गया। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स मतलब रूल क्या है, मतलब अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके पॉइंटर में ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। ओके, तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, अभी अगर हमारे पास है एक न्यू एड्रेस, सपोज जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक पॉइंटर है, उसी पॉइंटर को ही इंक्रीमेंट करके मैं क्या करना चाहता हूं, उसी पॉइंटर में ही स्टोर करके रखना चाहता हूं। तो पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर प्लस 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल के वैल्यू को, मतलब पॉइंटर वेरिएबल में हमने जो एड्रेस वैल्यू स्टोर किया है उसको हमने इंक्रीमेंट किया 1 के द्वारा। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट करेगा 1, ये डिपेंड करता है कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में किस तरह के या फिर किस डाटा टाइप वाले वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखे हैं। ओके, तो वही लिखा है साइज ऑफ डाटा टाइप, कि यहाँ पे ये जो आई है, आई मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम उस पर्टिकुलर डाटा टाइप का साइज, जिस पर्टिकुलर डाटा टाइप वाले वेरिएबल का एड्रेस हमने पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करके रखा है। सपोज मैंने एक फ्लोट वेरिएबल वाले वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखा हूं पॉइंटर वेरिएबल में, तो उस फ्लोट डाटा टाइप का साइज कितना है, 4, तो 1 into 4, तो साइज कितना हो गया, 4। तो करंट एड्रेस अभी क्या है, करंट एड्रेस सपोज है FFF2, उसके साथ मैंने अगर ऐड किया 4 तो कितना आएगा, FFF6। तो ये हो गया हमारा नया एड्रेस। ओके, और इसी नया एड्रेस को पॉइंट करेगा नेक्स्ट कौन, हमारा पॉइंटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके इंक्रीमेंट करने के बाद। समझ आ गया। तो अभी इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको उसी वक्त ही मैंने इनिशियलाइज किया। उसके बाद मैंने डिक्लेयर किया एक पॉइंटर। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को मैंने स्टोर किया पॉइंटर p में। ओके, तो वेरिएबल का नाम क्या है, n। उस वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया है किस तरह के डाटा टाइप को यूज करके, इंट। तो जनरली हम इंट डाटा टाइप यूज करके अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। ओके, तो ये जो पॉइंटर है ये 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करके इस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को मेमोरी में स्टोर करके रखा है। ओके, तो इस पर्टिकुलर मेमोरी का, इस पर्टिकुलर एड्रेस, ये पर्टिकुलर पॉइंटर जो एड्रेस होल्ड करके रखा है वो एड्रेस सपोज है FFF2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे एड्रेस ऑफ p वेरिएबल इज, p वेरिएबल मतलब
सॉरी एड्रेस ऑफ पी वेरिएबल। तो पी वेरिएबल में हमने जो एड्रेस वैल्यू स्टोर करके रखा है वो एड्रेस वैल्यू क्या है? पी पॉइंटर वेरिएबल में हमने जो एड्रेस वैल्यू स्टोर करके रखा है वो एड्रेस वैल्यू क्या है? ff2। तो प्रिंट करेगा ff2। उसके बाद हमने यूज किया यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, उस पॉइंटर को हमने किया इंक्रीमेंट प्लस प्लस करके। ओके, तो अगर मैंने इंक्रीमेंट किया तो वो देखेगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंटर में मैंने जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है वो वेरिएबल हमने किस तरह के डाटा टाइप को यूज करके डिक्लेयर किया है, इंट। और इंट का साइज नॉर्मली कितना है? 2 बाइट। तो वो क्या करेगा, इसमें +2 करेगा। ओके, तो कितना आएगा? ff4। तो इंक्रीमेंट 1 करने के बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या आया? ff4। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंटर p है वो पॉइंट करेगा किसको? वो पॉइंट करेगा ff4 को इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग ff2। ff2 को और पॉइंट ना करके पॉइंट करेगा किसको? पॉइंट करेगा ff4 को, और वहां पे अगर कुछ डाटा है उस डाटा को दिखाएगा। तो इंक्रीमेंट करने के बाद जो एड्रेस हमारा था पॉइंटर p में स्टोर होके था वो क्या था? ff2। तो अभी इंक्रीमेंट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा एड्रेस है वो एड्रेस क्या है? ff4। तो नेक्स्ट वो प्रिंट करना चाहिए ff4। ओके, तो देखते हैं आउटपुट। तो जैसे कि सपोज मैंने एक एड्रेस जैसे कि p पॉइंटर में मैंने स्टोर किया था एक वेरिएबल का एड्रेस जिसका एड्रेस है क्या? ff4। तो उसको इंक्रीमेंट करने के बाद, उस पर्टिकुलर पॉइंटर को इंक्रीमेंट करने के बाद वो पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल जिस एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखा था, ओके, उसके बाद वो देखेगा कि वो जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा था उस वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है? इंट। तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर डाटा टाइप के हिसाब से उस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? 2 बाइट। तो वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा 2 बाइट के द्वारा। 2 बाइट इंक्रीमेंट करने के बाद नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन आएगा ff6 उसको पॉइंट करेगा हमारा अभी पॉइंटर इंक्रीमेंट करने के बाद। तो समझ आ गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके हम पॉइंटर में कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल के वैल्यू को। ओके, अभी आते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, डिक्रीमेंटिंग ऑपरेशन के बारे में। तो अगर जैसे कि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा, वैसे ही हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके भी डिक्रीमेंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल के वैल्यू को यूज करके। ओके, तो वहां पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर में अगर हम इंक्रीमेंट करते थे तो वो क्या करता था, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के बाद नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन है उसको वो पॉइंट करता था। अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के इमीडिएटली प्रीवियसली जो मेमोरी लोकेशन है उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। मतलब सपोज आपका मेमोरी लोकेशन का वैल्यू है ff4। तो अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं पॉइंटर वेरिएबल के साथ तो अभी वो पॉइंट करेगा किसको, अगर हमने इस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में एक इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखा है तो वो इंटीजर वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन कितना है? 2 बाइट। तो वो क्या करेगा, 2 बाइट डिक्रीज कर देगा। तो 2 बाइट अगर डिक्रीज कर देगा तो नेक्स्ट जो हमारा मेमोरी लोकेशन है वो क्या आएगा? ff2। ओके, तो वो पॉइंट करेगा उसके बाद ff2 को। ओके, और यहाँ पे अगर हमने हमारे पॉइंटर वेरिएबल में अगर एक फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखा होता तो फ्लोट डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? 4 बाइट। तो यहाँ पे वो क्या करता, इसको माइनस करता 4। तो अगर 4 माइनस करता तो क्या आता, मेमोरी लोकेशन ff0, और इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता हमारा पॉइंटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। ओके, तो वही लिखा है इफ वी डिक्रीमेंट अ पॉइंटर, अगर हम पॉइंटर को डिक्रीमेंट करते हैं, मतलब अगर पॉइंटर में जो एड्रेस वैल्यू स्टोर है उसको अगर हम डिक्रीमेंट करते हैं देन इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द प्रीवियस लोकेशन। उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को, जिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को रिसेंटली पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में जो मेमोरी लोकेशन है उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा हमारा पॉइंटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है, बस प्लस की जगह पे क्या आएगा, प्लस की जगह पे बस आएगा माइनस। ओके, सपोज एक पॉइंटर है, उसी पर्टिकुलर पॉइंटर का मुझे क्या करना है, ये है करंट एड्रेस पॉइंटर का, मुझे क्या करना है उसको डिक्रीमेंट करना है। तो कितना डिक्रीमेंट करना है, 1 ही डिक्रीमेंट करना है। तो आई की जगह पे वैल्यू लूंगा कितना, 1। और यहाँ पे वो कितना डिक्रीमेंट करेगा, हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में हमने जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है
वो वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है। अगर उसका डाटा टाइप इंट है तो 2 बाइट साइज, अगर उसका डाटा टाइप फ्लोट है तो साइज है 4 बाइट, अगर उसका डाटा टाइप डबल है तो उसका साइज है 8 बाइट। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के डाटा टाइप को यूज करके उस वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं। तो अगर मैं एक फ्लोट वेरिएबल का एग्जांपल लूं तो डाटा टाइप का साइज कितना है 4 बाइट, तो वो क्या करेगा 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस हमें बैक करके प्रीवियसली ले जाएगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंटर में अगर हमने FFF4 वाले एड्रेस को हमने अगर स्टोर करके रखा है और अगर हम उसको डिक्रीमेंट करते हैं बाय यूजिंग डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो वो क्या करेगा और 4 प्लेस पीछे चला जाएगा, -4 करेगा तो नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगा FFF0 और इसी पर्टिकुलर पोजीशन को पॉइंट करेगा अभी हमारा पॉइंटर या फिर पॉइंटर वेरिएबल इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन वैल्यू को स्टोर करके रखेगा अपने अंदर। समझ आ गया। तो अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वही सेम है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू असाइन किया, उसके बाद एक पॉइंटर डिक्लेयर किया मैंने, उस पर्टिकुलर पॉइंटर को एन वेरिएबल के एड्रेस को मैंने असाइन किया। ओके, उसके बाद मैंने उस पर्टिकुलर पॉइंटर में जो एन वेरिएबल का वैल्यू एड्रेस हमने स्टोर किया उसको यहाँ पे हमने प्रिंट किया। तो सपोज वो वैल्यू है FFF4। ओके, तो उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में हमने जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है इंट, जो कि 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। तो अगर मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट करूंगा उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल को तो वो क्या करेगा 2 बाइट डिक्रीमेंट करेगा। तो 2 बाइट डिक्रीमेंट करने के बाद जो मेमोरी लोकेशन आएगा वो मेमोरी लोकेशन क्या है FFF2। तो पॉइंटर हमारा अभी पॉइंट करेगा किस मेमोरी लोकेशन को FFF2। मतलब पॉइंटर वेरिएबल में अभी जो एड्रेस वैल्यू स्टोर होगा वो कौन सा एड्रेस वैल्यू होगा FFF2। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे कि आफ्टर डिक्रीमेंट द एड्रेस ऑफ p वेरिएबल इज, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा क्या FFF2। ओके, तो यहाँ पे वही देख सकते हो, पहले था FFF4, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके डिक्रीमेंट करने के बाद उसका नेक्स्ट जो वैल्यू वो स्टोर कर रहा है वो है FFF2। समझ आ गया। तो ये तो रहा इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं पॉइंटर में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं और एक तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में, सी पॉइंटर एडिशन। कि अगर हम पॉइंटर को यूज करके पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके अगर हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन या फिर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पे क्या होगा। नॉर्मली हम जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर करते थे वहां पे वो भी एक तरह का एडिशन ऑपरेशन है, पर वहां पे हम इंक्रीमेंट करते थे क्या सिर्फ नेक्स्ट, उसके बाद जो एक मेमोरी लोकेशन है उसके बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को ही हम इंक्रीमेंट करके पॉइंट करते थे। पर एडिशन ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो वहां पे वो हमें अलाउ करता है, पॉइंटर को अलाउ करता है एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से वो जितने भी नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन को क्या करना चाहता है जाना चाहता है उतने नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकता है। ओके, तो हम सी पॉइंटर एडिशन में क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस वैल्यू हमने स्टोर किया है उसके साथ हम एक नया वैल्यू ऐड करके क्या कर सकते हैं एक नए एड्रेस को या फिर नए मेमोरी लोकेशन को हमारे पॉइंटर के द्वारा पॉइंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है, आई की जगह पे बस क्या है, आई की जगह पे बस है नंबर, वही सेम है, आई का आई जो था नंबर वही है, आई की जगह पे हम हमेशा लेते थे 1 क्योंकि हम वहां पे या तो इंक्रीमेंट बाय 1 करना था या तो डिक्रीमेंट बाय 1 करना था। पर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं एनी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर की जगह पे हम 2 3 4 हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन में हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मुझे नंबर 4 जो मेमोरी लोकेशन आएगा उस मेमोरी लोकेशन को मुझे पॉइंट करना है। तो मैं क्या करूंगा पॉइंटर के साथ ऐड कर दूंगा वैल्यू 4। इसका मतलब क्या कि जो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को अभी हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसके बाद 4th नंबर में जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है उस मेमोरी लोकेशन को हमारा पॉइंटर अभी पॉइंट करेगा। ओके, मतलब एडिशन ऑपरेशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से हम इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट कोई दूसरा वाला मेमोरी लोकेशन को इजीली पॉइंट कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा। ओके, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है, इतना वेरिएबल डिक्लेयर किया, पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसके बाद पॉइंटर को वैल्यू असाइन हमने किया, एक वेरिएबल का एड्रेस असाइन किया हमने, उसके बाद उस एड्रेस को हमने प्रिंट किया। एड्रेस को प्रिंट करने के बाद सपोज एड्रेस को हमने प्रिंट किया, एड्रेस को प्रिंट करने के बाद फिर हमने क्या किया यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके। ओके, तो एडिशन ऑपरेशन अगर परफॉर्म हमने किया
तो पॉइंटर वेरिएबल में हमने जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है वो वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है, इंट। तो यहाँ पे अगर हमने +3 लिखा, मतलब क्या कि हर एक इंक्रीमेंट के लिए वो कितना मेमोरी स्पेस इंक्रीमेंट करेगा, 2 बाइट, क्योंकि उसका डाटा टाइप क्या है, इंट। ओके, तो अगर हम किस मेमोरी लोकेशन में है, अगर हम मेमोरी लोकेशन FFF2 में है और उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में हमने किस टाइप का वैल्यू स्टोर करके रखा है, इंटीजर। तो इंटीजर डाटा टाइप कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, 2 बाइट। तो अगर मैं यहाँ पे +1 करता हूं तो वो क्या करेगा, 2 बाइट इंक्रीमेंट करेगा। फिर अगर मैं +2 लिखता हूं तो वो 2 बार +2 करेगा। अगर मैं +3 करता हूं मतलब 3 बार वो क्या करेगा, 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट इंक्रीमेंट करेगा। तो 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट 3 बार इंक्रीमेंट करने के बाद अभी क्या वैल्यू आएगा इसका, 2 to 4 to 6 to 8। तो नया जो मेमोरी लोकेशन आएगा वो नया मेमोरी लोकेशन क्या है, FFF8। मतलब हम थे इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में, और इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में होते वक्त अगर हमने पॉइंटर वेरिएबल को ऐड किया 3 के साथ और 3 के साथ, तो वो क्या करेगा, 3 बार उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करके डिक्लेयर किया है वो जितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है इनटू 3 क्या करेगा। अगर एक इंटीजर डाटा टाइप 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है और हमें इंक्रीमेंट करना है 3 बार, तो वो क्या करेगा, 3 को मल्टीप्लाई करेगा उस पर्टिकुलर डाटा टाइप के साइज के साथ, और उसके बाद उसको उतना इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन आएगा, नेक्स्ट जो एड्रेस आएगा, उस एड्रेस को पॉइंट करेगा हमारा पॉइंटर, और पॉइंटर वेरिएबल में उस पर्टिकुलर एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। ओके, तो उसके बाद ऐड करने के बाद 3, तो हमारा जो नेक्स्ट एड्रेस वैल्यू हमारा पॉइंटर वेरिएबल स्टोर करके रखेगा, उस एड्रेस को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, तो देख सकते हो पहले हमने p वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें हमने जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा था उसका एड्रेस क्या था, ये। उसके बाद उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल के साथ हमने जब 3 ऐड किया, इसका मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में हमने जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा था उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डाटा टाइप क्या था, इंट। मतलब इंटीजर डाटा टाइप कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, 2 बाइट। तो अगर एक इंटीजर डाटा टाइप यूज करके कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर वो 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, तो अगर उस पर्टिकुलर पॉइंटर में हमने उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर करके रखा है, एड्रेस को स्टोर करके रखा है, अगर मैं वहां पे +3 करता हूं तो वो क्या करेगा, 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट 3 बार इंक्रीमेंट करेगा। 3 बार इंक्रीमेंट करने के बाद तो कितना बाइट इंक्रीमेंट हो गया, 6 बाइट। तो 6 बाइट इंक्रीमेंट होने के बाद नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन आएगा उस मेमोरी लोकेशन को स्टोर करके रखेगा हमारा पॉइंटर वेरिएबल अपने अंदर। ओके, तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या आया, FFF8, जिसको कि हमारा पॉइंटर वेरिएबल स्टोर करके रखा है। समझ आ गया कि एडिशन ऑपरेशन यूज करके हम कैसे एक पॉइंटर में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी आते हैं सी पॉइंटर सब्ट्रैक्शन। सी पॉइंटर सब्ट्रैक्शन मतलब क्या कि जैसे हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके, सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके। इसका मतलब क्या कि सपोज मैं एक मेमोरी लोकेशन में हूं अभी, जिसका एड्रेस है FFF8, जिस मेमोरी लोकेशन को कि हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंटर में मैं अगर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, तो सब्ट्रैक्शन मैंने क्या किया, -3। तो मैं देखूंगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंटर में मैंने जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है। उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डाटा टाइप सपोज है इंट। ओके, तो इंटीजर डाटा टाइप कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। तो यहाँ पे मुझे करना कितना है, -3 करना है। तो अगर एक इंटीजर वैल्यू 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है तो 3 ठो इंटीजर वैल्यू कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, 3 into 2 6 मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। तो वो क्या करेगा, इससे 6 मेमोरी स्पेस को ब्लैंक छोड़ेगा। तो 6 अगर इससे माइनस करें तो क्या आएगा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन प्रीवियसली, FFF2। तो वो क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा FFF2 मेमोरी लोकेशन के पास कौन, हमारा पॉइंटर, और पॉइंटर पॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को। ओके, तो यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है, प्लस की जगह पे आएगा माइनस। तो जैसे कि अगर मुझे पॉइंटर में क्या करना है, जो पॉइंटर में जो वेरिएबल का एड्रेस था उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है एक वैल्यू के साथ।
जिस वैल्यू के साथ मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा उस वैल्यू के मैं मल्टीप्लाई करूंगा उस पर्टिकुलर डाटा टाइप के साथ जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस मेरे पॉइंटर ने स्टोर करके रखा है। ओके, तो उसके डाटा टाइप के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज मैंने इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखा है और इंटीजर डाटा टाइप का साइज कितना है 2 बाइट, तो 3 इंटू 2 कितना 6। तो वो क्या करेगा 6 मेमोरी लोकेशन को पीछे मुझे ले जाएगा। अभी मैं जिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा हूं पॉइंटर के द्वारा, तो वो क्या करेगा मुझे 6 मेमोरी लोकेशन पीछे ले जाएगा और 6 मेमोरी लोकेशन पीछे लेने के बाद वहां पे जो मेमोरी लोकेशन है उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा हमारा पॉइंटर। तो इसको प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नॉर्मली मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक वेरिएबल, उसके बाद मैंने डिक्लेयर किया एक पॉइंटर को असाइन किया मैंने एन वेरिएबल के एड्रेस को। उसके बाद मैंने क्या किया पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस वैल्यू हमने स्टोर किया उसको मैंने प्रिंट किया। ओके, सपोज उसका वैल्यू है FFF8। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके। तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूं, इसका मतलब वो पहले चेक करेगा कि पॉइंटर वेरिएबल में मैंने जो वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है, इंट। तो एक इंटीजर डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है 2 बाइट। तो 2 बाइट अगर मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है तो मुझे कितना डिक्रीमेंट करना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है 3। तो अगर एक मेमोरी स्पेस को रिजर्व करने, एक मेमोरी स्पेस डिक्रीज करने के लिए हमें 2 बाइट डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 3 ठो हमें, अगर हम 3 ठो वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या 3 इंटू 2 मतलब 6 ठो मेमोरी लोकेशन पीछे वो जाएगा। तो अगर 6 ठो मेमोरी लोकेशन पीछे जाएगा तो 6 ठो मेमोरी लोकेशन पीछे जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या है FFF2। तो अभी पॉइंट करेगा वो किस मेमोरी लोकेशन को, अभी वो पॉइंट करेगा FF2 मेमोरी लोकेशन को। कौन पॉइंट करेगा, हमारा पॉइंटर। और उस पर्टिकुलर पॉइंटर में इस पर्टिकुलर एड्रेस को वो स्टोर करके रखेगा और अगर हम उसको प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट करेगा ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले वो जो स्टोर किया था जो एड्रेस वैल्यू वो था FFF8। जब हमने -3 किया तो वो उसके बाद क्या किया, जबकि उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में हमने एक इंटीजर डाटा टाइप वाले वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखा था और जबकि एक इंटीजर डाटा टाइप यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अगर वो 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है तो -3 क्या मतलब क्या 3 इंटू 2 6 मेमोरी स्पेस पीछे आ जाएगा। तो 6 टू मेमोरी लोकेशन अगर पीछे आ जाएगा तो 6 टू मेमोरी लोकेशन पीछे जो नया मेमोरी लोकेशन आया वो मेमोरी लोकेशन है FFF2 जिसको कि हमारा पॉइंटर पॉइंट करके उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को स्टोर करके रखता है अपने अंदर और जिसको कि वहां पे इसने प्रिंट किया। तो समझ आ गया कि हम कैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करके हम कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं पॉइंटर्स को यूज करके। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।